व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर ददीची ने, शिवी ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमंद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मारकर भी मंसूर नियति की सहना पाया ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। इस संसार का ऐसा नियम है कि यहाँ हर उस मनुष्य को परखा जाता है जो मानवता की मशाल लेके चलता है। समय समय पर सबने दान देकर प्रकृति के कर्ज से मुक्ति पाई है। भगवान से लेकर इंसान तक ने अपने इस व्रत को निभाया है, और ऐसा ही एक व्रत आज महान दानवीर कर्ण को भी निभाना था। नमस्कार साथियों, रश्मि रथी की कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। आज की कहानी महाभारत के उस दृश्य को दर्शाती है जब कर्ण को अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देना था। वो संध्या पूजन के समय जब सूर्य की आराधना करते थे तो उस वक्त उनके सामने जो भी आता था वो मुंह मांगा वरदान पाता था, और आज उनकी ये घड़ी परीक्षा लेके आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दान लेने कौन आया था और महान दानवीर कर्ण आज क्या दान देने वाले थे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये आपको बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा लिखी रश्मि रथी की वो महान पंक्तियां, या यूं कहूं कि स्वयं साक्षात कर्ण आज आपको आकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते नहीं समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। ना ही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते हैं सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में, किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु, सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन धन या धाम दूं, अपना छोटा राज्य या की क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लताओं से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। वचन मांगकर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु अपयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल, विद्युत सी छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब की नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया,
स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी ददीची की पंक्ति छोड़ जग में अपयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निशस्त्र छोड़ते हो क्यों? कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हो क्यों? यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उससे मोम की मेरी एक मूर्ति बनाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। देखे क्या लाइनें कही है रामधारी सिंह दिनकर ने। सच में जीवित कर रही हैं कर्ण को। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उस वक्त उस पर क्या गुजरी होगी, ये सब कुछ एक एक लाइन में दिखाया गया है। बशर्ते आप ध्यान से सुनिए। अब ना कहेगा संसार कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवेल ना, किस आपत्ति गर्त में उसको मुझे नहीं धकेला। अब कर्ण का असली दर्द निकल के आ रहा है। वो आगे कहता है, देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार कर धर दिए इंद्र के कर में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में मग्न हुए से, जो के तो रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखना था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। राधे राधे।